हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? बढ़िया होंगे। और अपनी जो पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं वो दबा के तैयारी को करने लग रहे होंगे। आप सभी के लिए एक और मॉक टेस्ट की सीरीज हम लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली पुलिस की और हरियाणा C&D ग्रुप की यहाँ पे लगा दी गई है आपके लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। इधर देखिए, बिल्कुल पैशनफुली आपको करने हैं बेटा। साथ में नोटबुक पेन अपने ले लो और अपने क्वेश्चन को करने स्टार्ट कीजिए आप। क्यूब रूट मैंने निकलवाने तुम्हें सिखा रखे हैं कि किस प्रकार से क्यूब रूट की मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं तुम्हारे लिए। वहां पे कितना ही बड़ा तुम्हें नंबर दे दिया गया वहां पे, तो क्यूब रूट उसके निकालने के लिए सिखा रखे हैं। एक और उसका सेकंड पार्ट भी डालूंगा मैं, जब तुम्हारे को नंबर 7-8 या ज्यादा कर दिए जाएं तो उसका भी एक निकालने का तरीका है, मैं वो भी वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। पहले उसको आप लगा के आए तो उसके बाद हम देखेंगे उसको। एक मॉक टेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। पेपर बहुत नजदीक है, अपना लगाना स्टार्ट कीजिए भाई। 2197 की क्या दे रखी है? क्यूब रूट दे रखी है। देखो, अगर किसी की a की 1/3 दे रखी है या फिर ये वाला काम दे रखा है a का, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा, क्यूब रूट के बराबर ही होता है दोनों का मतलब, राइट। 2197 किसकी क्यूब होती है? 2197 किसकी क्यूब होती है भाई? 13 की क्यूब होती है ये। यानी कि ये मेरे पास आ गया 13, तो मैं इसको लिखता हूं 333 प्लस में क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट 987 और प्लस में 13। क्या लिख दिया मैंने? 13 के बराबर लिख दिया। 987 के अंदर 13 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो मैंने किया भाई क्यूब रूट प्लस में 333 प्लस में 1000 की क्यूब रूट किसके बराबर आएगी? 10 के बराबर आएगी। तो मैंने कर दिया 10 यहां पे। अब मेरे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 343 जो कि किसके बराबर आएगा? 7। मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। 7 मेरा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो क्या बन गई मेरी क्यू? ये आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बिल्कुल बढ़िया से दबा के अपने को सीरीज चलानी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ गया है। 2/n की पावर 3 दे रखी है, 2/n की पावर -6 दे रखी है और 2/n की पावर 2m - 1 दे रखी है। तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। कभी भी अगर a की पावर m इंटू में a की पावर n हो और साइन तुम्हारे पास मल्टीप्लाई का दे रखा हो, तो ये अगर बेस सेम है बेटा तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस में n आ जाता है। ये वाली चीज बनती है। इधर देखिए, 2/9 की पावर 3 इंटू में 2/9 की पावर -6 और ये किसके बराबर है? 2/9 के 2m - 1 के बराबर है। बेस सेम है दोनों के, बिल्कुल सेम है, तो पावर क्या होंगी? ऐड। अगर -6 के अंदर 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? -3, यानी कि 2/9 की पावर -3 ये बराबर होगी 2/9 की पावर 2m - 1 के। अगर बेटा बेस इक्वल रहे हैं, अगर मेरे बेस बराबर रहे हैं तो मेरी पावर भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। यानी कि 2m - 1 की जो वैल्यू आ रही है -3 के बराबर आने, किसके बराबर आने लग रही है? -3 के बराबर आने लग रही है। अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 2m, अब ये माइनस का 1 वहां जाने के बाद प्लस का 1, यानी कि -2 के बराबर आ रही है, -2। तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -1, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी आ रहा भाई। ये मेरा क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी के बराबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नोटबुक पेन साथ में लेके जरूर बैठे सारे के सारे। इन अ क्लास 75% पास इन इंग्लिश, 60% इन मैथ और 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। जब भी तुम्हारे पास लास्ट में देखो फेल दे रखा है, मेरे को एक बात पता है कि अगर 75% पास हुए, मैं इधर कंडीशन लिख लेता हूं इंग्लिश की और फिर लिख देता हूं मैथ की, ये मैंने लिख दिया। अगर दोस्त 75% बच्चे पास हुए हैं तो ये फेल, हाँ पास हुए हैं, तो ये सही बात है कि 25% क्या हुए होंगे? फेल्ड हुए होंगे। मैं इनको लिख दिया कि ये फेल्ड है मेरे पास, ठीक है। ये तो इंग्लिश की कहानी है। मैथ में 60% क्या हुए हैं भाई? अच्छा, 70% भाई इन इंग्लिश, 60% इन मैथ। तो मैथ में कितने फेल्ड हुए होंगे? 40%, क्योंकि टोटल वैल्यू किसके बराबर आती है? 100% के बराबर आती है। तो ये 40% इसमें फेल्ड हुए हैं। अब मैं तुम्हें कहूं कि बेटा मेरे को बताओ टोटल कितने फेल्ड हुए हैं, तो टोटल कितने फेल्ड हुए हैं? 65%। 65% के बराबर दोनों के दोनों क्या हुए हैं? फेल्ड हुए हैं। 65% दोनों फेल्ड हो गए हैं यहां पे।
लेकिन इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार काउंट कर लिया है। और 2 बार काउंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो 20% कह रहा है, ये एक वेन डायग्राम होता है, तुम रीजनिंग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते हो। मैंने इधर लिख दिया इंग्लिश और इधर लिख दिया मैथ और इधर दोनों के कॉमन, तो ये आ गए 20%। ठीक है, ये वाला काम आपका होता है। या आप क्या करोगे? 65% में से क्या निकाल दोगे? 20%। तो मेरे एग्जैक्ट यानी कि नेट फेल्ड कितने हो गए? 45%। ये मेरे फेल्ड आ गए, यानी कि टोटल दोनों में प्योर फेल्ड कितने बच्चे हुए? 45%। इसने पूछा है कि पासिंग परसेंटेज कितनी होगी? टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से अगर 45 फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 55, क्योंकि सम कितना होगा? 100% के बराबर, यानी कि मेरा ऑप्शन आ गया 55% के बराबर। बताइए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं एक्स एंड वाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है विलोमानुपाती, व्युत कर्मानुपाती लिख रखा है, एक्स की 1/, में वाई के बराबर, ये वाली। यानी कि एक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा, यही मतलब होता है। दो नंबर दे रखे हैं, कह रहा है कि एक्स को अगर 10% से इंक्रीज किया गया, तुम्हें दो तरीके हैं इस चीज के लिए, या तो तुम पॉइंट की फॉर्म में जाओ, या जो तुम्हें अभी तरीका मैं बता रहा हूं बेटा, एक्स को इंक्रीज किया गया है, और एक बात याद रखा करो, जो एक्स का रेशियो आएगा उसका इनवर्स ही वाई का रेशियो आएगा। और 10% का मतलब लड्डू होता है 1/, में 10 के बराबर। यानी कि 10 से वैल्यू किस पे गई है? 11 पे गई है। किस पे ली गई है? 11 पे। अब अगर ये 10 से 11 पे गया है तो y इसका उल्टा, क्योंकि वो क्या है? इसका उल्टा। तो अगर मैं इनका रेशियो इन्वर्स कर दूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 11 से 10 पर चली जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। देखो कितने का लॉस हो रहा है इसको? 1 का। कितने पे? 11 पे, गुना में 100, यानी कि 100 में 11% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है भाई। ये कि मेरा ऑप्शन कहां पे आ रहा है? ए पे आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इफ x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b। मैं इसको जैसा दे रखा वैसे लिखता हूं। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय में 100 लगाना। x% ऑफ a इंटू में a, ये बराबर है y/100 इंटू में b के, इसके बराबर ये वैल्यू आ रही है। कह रहा है कि z% ऑफ b चाहिए, यानी कि मैं यहां से एक बार b की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मेरे लिए जो b की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? x/100 इंटू में a, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में y। 100 से मैंने 100 काट दिया, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? XA/, में y के बराबर मेरी वैल्यू आ गई। ये मेरी b की वैल्यू आ गई है। इस b की वैल्यू का क्या निकलवाना चाह रहा है? z% निकलवाना चाह रहा है। तो XA/, में y और इसका z%, और z% का मतलब डिवाइड बाय में 100, ये आना चाहिए। पर हमें एक चीज का पता है, सारे ऑप्शन परसेंट ऑफ ए पूछना चाह रहे हैं, यानी कि a/, में 100 तो बाहर निकलेगा। तो ये क्या होगा? a/, में 100 का मतलब ही a% होता है। तो a% ऑफ मेरे पास है XZ/, में y, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर XZ/, में y। b 2 बार दे दिया, ये सी आएगा भाई। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बढ़िया से वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर दिया करो, तुम्हारे कोई ग्रुप हो, दोस्त हो, उन सबको बुलाया करो। शेयर, पेपर के कम दिन रह गए हैं, बढ़िया से मॉक टेस्ट, एक बढ़िया सी तुम्हारे लिए एक पूरी सीरीज भी लेके आ रहा हूं मैं अच्छे क्वेश्चंस की। 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट वाज सोल्ड, एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को छोटे करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि किसी पूरे कंसाइनमेंट का 2/3 जो है वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। कोई पूरा कंसाइनमेंट है, पूरा माल है, उसका 2/3 किसमें बेचा गया है? प्रॉफिट बेचा गया 5% में। रिमाइंडर का लॉस किया गया कितने में? 2% पे। देखो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो तुम ये देखो कि 2/3 बच, और देखो अगर 2/3 बिक गया है तो बच गया कितना? 1/3, यानी कि आने वाला नंबर 3 का प्रॉपर मल्टीप्ले होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि ये टोटल कंसाइनमेंट 30 यूनिट का रहा होगा। अब इसमें ये नहीं कि सर 30 ही क्यों ले रहे हो आप चाहे 3 का कोई भी 12 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका आंसर यही आना है। मैंने मान लिया लेट द टोटल कंसाइनमेंट बी 30 यूनिट, किसके बराबर आ रहा है भाई? 30 यूनिट के बराबर ये आने लग रहा है। ठीक है, 30 यूनिट के बराबर ये आने लग रहा है। अब 30 यूनिट का 2/3। अच्छा एक चीज और लिखो कि प्रत्येक की ईच की जो वैल्यू है वो मैं मान रहा हूं 10 यूनिट के बराबर।
अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने कहा कि टोटल कंसाइनमेंट 30 यूनिट का आ रहा है और प्रत्येक की एक की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 100 के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आराम से समझना। इसको आपने 10 बार काटा यानी कि टोटल कितनी यूनिट बेची आपने 20 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू आपको क्या गिरी थी 200 रुपया। तो इधर मैं लिख देता हूं सीपी और इधर मैं लिख देता हूं एसपी, यानी कि आप बेचोगे इसको। इस 200 रुपए का सामान है और ये प्रॉफिट कमा रहा है कितने का 5% का। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 1/20 करोगे 10 रुपया यहां से कमाएगा तो मेरे पास रुपया आ गया 210। 200 के सामान को कितने का चिपका दिया 210 रुपए का। नेक्स्ट सामान देखिए भाई, अब 1/3 बचता है तो 30 का 1/3 मैं करता हूं तो कितनी यूनिट आ गई 10 यूनिट और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपया। 100 रुपया तो सीपी है, लॉस बेच रहा है 2%। 100 का जितना नंबर परसेंट होता है उतना ही नंबर होगा। 2% का मतलब है दोस्त ये कि कितने रुपए में सामान को बेच दिया 98 रुपए में सामान को बेच दिया गया। ठीक है बिल्कुल। यहां से टोटल सीपी देखा तो 300 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए का आ रहा है 300 का। और इधर आ रहा है 8, 9 और 1 10 और एक 308 रुपए का, यानी कि 300 के सामान को 308 में बेचा जा रहा है। 300 के सामान को 308 में बेचा जा रहा है। अब क्या कह रहा है टोटल प्रॉफिट। हमारे यहां से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है अपने अकॉर्डिंग, जो हमने अजूम किया है इसके अकॉर्डिंग 8 यूनिट का हुआ है। 8 यूनिट का मेरा क्या हुआ है टोटल प्रॉफिट मेरे पास आया है 8 यूनिट का। ठीक है, इस 8 यूनिट की वैल्यू आ रखी है भाई 400। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 50 के बराबर। अरे हमने सोचा था कि भाई 300 का सामान 308 में गया, इस हिसाब से हमारे पास कितना रुपया आ गया 308 रुपया। और इसका जो डिफरेंस आया मेरे पास कितने यूनिट आया 8 यूनिट के बराबर है। 8 यूनिट की जो वैल्यू हो किसके बराबर है 400 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 50 के। इसको बंद कर दे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 के बराबर। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 50 आ रही है, मेरे से पूछा गया कि सामान की वैल्यू कितनी थी तो 300 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 300 इंटू में 50 कर दूंगा तो मैं 3 5 15 यानी कि 15,000 के बराबर आ रहा है 15,000 और 15,000 मेरा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। इस क्वेश्चन को करने का यही एक बेहतरीन तरीका, बहुत प्यारा तरीका है। अपनी तरफ से कोई भी यूनिट सामान मांग लो बेटा। 10 रुपए की मैंने चीज मान ली, ये मेरा हो गया। ये चीजें देखो आप कितनी एक एक चीज को वेल हमने तरीके से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए आप, हमें सीरीज के क्वेश्चन लगाने हैं। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है बेटा पेपर के अंदर, ये एक बार क्वेश्चन आया है आपके हरियाणा के पेपर के अंदर ही ये क्वेश्चन आया है। 4 की 3.5 है, घबरा के भागा मत करो। इन दोनों को क्या सेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3.5 रेशो में 2 की पावर 5। मैं इतना काम कर सकता हूं बिल्कुल। 3.5 की 2 से करोगे तो क्या आएगी भाई 2 की पावर 7 और इसकी आ गई 2 की पावर 5। क्या ये काम होगा बिल्कुल। क्या 2 की पावर 7 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 2 रेशो में 2 की पावर 5। कैसा लिख सकते हो बिल्कुल। अगर रेशो बनाना है तो काटिए दोस्त, कितना आ गया 4:1। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है 4:1, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। किसी घोड़े को टैडर किया गया, बांधा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो, फिर मैं छोटा करने इसको जा रहा हूं। ठीक है किसी घोड़े को टैदर किया गया है, ग्रेजिंग कर रहा है वो इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड मेरे पास रहा है। एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड रहा है मेरे पास। एक घोड़े को किसी भी कॉर्नर पे बंधवा लो, या तो यहां पे बंधवा लो, कहीं भी बंधवा लो, कहीं पे भी। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन है वो 70 मीटर इंटू में 52 मीटर के बराबर दिया गया। 70 और 52 के बराबर ये दिया गया है मेरे पास। इट्स टैडर्ड टू वन कॉर्नर बाई अ रोप ऑफ 21 मीटर लॉन्ग। एक 21 मीटर लंबी रस्सी है। 21 मीटर लंबी रस्सी का मतलब है बेटा यूं 21 मीटर मेरे पास आ गया। 21 मीटर लंबी रस्सी का मतलब यह है कि वो 21 मीटर तक घूम पाएगा, है ना, सिर्फ इतनी। अगर मैं सिर्फ इतनी शेप को लेके चलूं तो क्या तुम्हें ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा आपका, और ये आपकी जो जाने वाली है ये भी कितनी होगी 21 होगी। यानी कि एक्चुअल में क्वाड्रेंट आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वार्टर बोलते हो ना तुम, क्वार्टर का मतलब ये होता है फोर्थ पार्ट। तो ये फोर्थ पार्ट आने लग रहा है। कह रहा है कि कितने एरिया में वो ग्रेज करेगा। तो एरिया तो उसको यही चाहिए बंधु, इससे उसको कोई लेना
70 और 52 तो सिर्फ तुम्हें घबराने के लिए दे रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में तुम्हें क्वाड्रेंट का एरिया, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में फोर्थ। अरे सर्कल का अगर चौथा पार्ट है तो फोर्थ पार्ट तुम कर दोगे। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 को। इधर देखिए भाई 22 अपॉन में 7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 21 गुने 21 और डिवाइड बाई में कर रहा हूं मैं इसको 4 के बराबर। 7 से गया भाई 3 बार, 2 से 11, 2 से ये 11 3 33, 33 इंटू में 21 और अपॉन में बच गया भाई 2। 21 3 63 का 3, 21 3 63 और 3 भाई 21 3 63 और 3 63, 6 6 3 2 के बराबर ये मेरे पास आने लग रहा है। यही आ रहा है ना 11 3 33 इंटू में 21, 33 से कम 33 का 3, 33 दूनी 66, बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ तो 2 3 6 है ना, 2 3 फिर 6 और ये मेरे पास कितना आ गया 2 1 कम 2 3331 पॉइंट में। ये हमने कोई ना कोई कैलकुलेशन कर दी भाई गड़बड़, देखते हैं एक बार। ये आ गया मेरे पास 22 अपॉन में 7 इंटू में 21 इंटू 21 यानी कि 11 3 33 गुना में 21 अपॉन में 2, 11 2 से 11 2 से 2 बार, तो ये 11 इंटू 33 एकम 33 का तो 3 ही आ गया भाई, और 3 बच गया 33 दूनी 66 और 3 69 69 3 अपॉन में 2 के बराबर ही आ रहा है ना, 693.2 ये मेरे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसका निकालूंगा तो 2 से 3 बार, 2 चौके 8, 2 छके 12 पॉइंट में 346.5 सेंटीमीटर यानी कि ये मेरा ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, ये आएगा। एक्चुअल में देखो तुमसे एग्जामिनर कितना खेल खेल रहा था, तुम्हें रेक्टेंगल का, अच्छा कई बार ऐसा भी दे देता है कि अनग्रेज पूछ लेता है कि जहां पे वो ग्रेजिंग नहीं कर पाया तो तुम क्या करते, फिर इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर देते, माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर इज 1 2 3 7। दो कोई भी इंटीजर दे रखे, बता नहीं रखे कि कौन से इंटीजर हैं, उनका एलसीएम किसके बराबर आ रहा है 1237 के बराबर। एचसीएफ बताइए। एक चीज देखिए बेटा, कभी भी कोई भी दो प्राइम नंबर होंगे उनका अगर एलसीएम पूछा जाए तो प्रोडक्ट के बराबर आएगा। 2 प्राइम नंबर होंगे, अगेन दूसरा केस है 2 प्राइम नंबर हैं, अगर तुमसे उनका एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, आपको 1 2 3 7 दिखाई दे रहा है, ऐसा आप 2 नंबर कोई भी निकालोगे तो ये एक्चुअल में प्रोडक्ट आ रहा है 2 प्राइम नंबर के। किसका प्रोडक्ट आ रहा है 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये आने लग रहा है। तो अगर ये प्रोडक्ट किसका है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है तो एचसीएफ भी किसका निकलवाना चाहेगा प्राइम नंबर का, यानी कि क्या आएगा मेरा आंसर 1 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल से आइडेंटिटी का यूज करवाना चाह रहा था, बार को सोल्व करने का क्वेश्चन है, ये तुम्हें आने चाहिए। यहां पे दे रखा है 0.63 के ऊपर बार प्लस में 0.37 के ऊपर बार। बार का मतलब है कि भाई नीचे उतने ही 9 होना जितने के ऊपर बार लगा रखा है। मेरे पास आ गया 63 अपॉन में 99 प्लस में 37 अपॉन में 99, ये चीज हो गई मेरे पास। 63 के अंदर अगर 37, दोनों का एलसीएम सेम है तो 99 नीचे यूं का यूं और ऊपर आ गया भाई 100 अपॉन 99 का मतलब मेरा आंसर कितना आ गया सी के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पी बाई क्यू की वैल्यू 7 के बराबर है। अगर ये 7 के बराबर दे रखा तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/1। भाई जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा मैं 1 लगा सकता हूं, यानी कि P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 1 है। तो P प्लस में Q की वैल्यू क्या आएगी, P प्लस में Q और P माइनस में Q, ये पूछ रखा। तुमसे सिर्फ एग्जामिनर इस क्वेश्चन में एक ही चीज पूछना चाह रहा है कि क्या तुम इस कॉन्सेप्ट को जानते हो कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो P प्लस में Q किसके बराबर आएगा भाई 7 प्लस में 1 8, 7 प्लस में 1 8 और P माइनस Q 7 माइनस 1 6, यानी कि 8/6 और 8/6 का मतलब 4/3 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। तो ये हमारी चीज हो गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 12, बाई मिस्टेक ही मल्टीप्लाई द नंबर बाई 21। किसी एक लड़के से ये कहा गया कि भाई तुम किसी भी एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, गलती में उसने क्या किया उस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पे उसका आंसर जो है वो 63 ज्यादा आ गया। मैं मान लेता हूं कि वो नंबर ए रहा होगा, लेट द नंबर इज ए के बराबर वो क्या रहा होगा नंबर रहा होगा। पहली बार उसको मल्टीप्लाई करना था 12 के साथ, यानी कि 12a करना चाहिए था, लेकिन कर दिया कितना 21a। अब ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 21 के साथ करोगे बजाय कि 12 के, तो जो 21 वाला रिजल्ट है वो ज्यादा आएगा आपके 12 वाले रिजल्ट से। तो मैं माइनस कर दूं भाई, ये इतना करने से मेरे पास कितना आ रहा है 63 आ रहा है।
21a माइनस में 12a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 9a के बराबर। 9a की वैल्यू किसके बराबर है? 63 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर। ये मेरे पास ये चीज आ गई है। a की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि करेक्ट आंसर द नंबर इज, तो नंबर कितना होगा भाई? 7। वो संख्या क्या आ जाएगी? 7। अगर आंसर पूछता तो आ जाएगा 12 × 7 84 के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, 18 ऑफ लोहे वाज 4/5 फुल। कोई एक लोहे का टिन दे रखा है, 4/5 फुल है, ये पूरा नहीं भरा हुआ। कितना भरा हुआ है? 4/5 भरा हुआ है। मैंने बार बार कहा है, जब भी तुम्हें फ्रैक्शन परेशान करे तो कोई एक ऐसी वैल्यू मान लिया करो जो इन दोनों के डिनोमिनेटर से बहुत अच्छे से कटने लग रही हो। ठीक है, मैं देखो 5 और 4 दोनों से कटता है। मैं मान लेता हूं कि उस टिन की जो कैपेसिटी है, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, उस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर के बराबर आने लग रही है, 20 लीटर के बराबर आ रही है। 4/5 भरा हुआ है, तो 20 इंटू में 4/5, तो 5 से 4 बार, यानी कि कितना आ गया? 16 लीटर। फिलहाल 16 लीटर भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? अगर भाई इसमें से 6 बोतल निकाली गई और 4 बोतल वापस डाल दी। देखो, अगर तुमने 6 निकाली और 4 डाल दी, यानी कि नेट -2 का इफेक्ट तुमने किया है वहां पे क्रिएट, बिल्कुल किया। यानी कि -2 का तुमने बोतल का क्रिएशन किया है इधर। भाई तुमने कहीं से 6 गिलास पानी निकाला, 4 उल्टा डाल दिया, 2 गिलास की कमी अब भी रह गई वहां पे। अब कह रहा है कि अब वो 3/4 हो गया है, तो 20 का 3/4 जब मैं करूंगा तो मेरे किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर आ गया, 15 लीटर के बराबर आ गया। एक्चुअल में कितने की घटोती आई? 1 लीटर की। 1 लीटर की घटोती किसकी वजह से आई? 2 बोतल की वजह से। देखिए भाई दोस्त, 1 लीटर की घटोती किसकी वजह से आई? 2। अरे 2 कम बोतल डाली ना उसने, 6 निकाल के 4 वापस डाली थी। 1 लीटर की कमी आई है, कितनी बोतल में आई है? 2 में। और उसको तो क्या करवाना है कि अब ये पूरा जो टिन है ये भर जाए, यानी कि 16 लीटर। तो अगर भाई मेरे को क्या चाहिए? अगर 1 लीटर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 लीटर के, 2 बोतल के बराबर आने लग रही है मेरी, 2 के बराबर आने लग रही है। तो मेरे को बनाना है 20 लीटर। मेरा वापस से कितना बनाना है? 20, क्योंकि मैंने टोटल कैपेसिटी कितनी ली थी? 20 लीटर के बराबर। तो अगर मैं इधर 20 करूंगा तो मैं इधर भी क्या करूंगा? 20, यानी कि मेरी 40 बोतल जो हैं यहां पे भरेंगी। ये काम मैं कर सकता हूं, और मेरी एजम्पशन के हिसाब से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि भाई एक जो लीटर एक बोतल है वो 500 ml की यहां पे आने लग रही है। तो 40 मेरा ऑप्शन होगा, यानी कि डी के बराबर। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी तुम्हें फ्रैक्शन बढ़िया से निकालना है, कोई भी एक ऐसा नंबर तुम निकालो जो कि परफेक्टली कटने लग रहा हो। मैंने इसको कंप्लीट क्वांटिटी बनाए। 16 लीटर पहले था, घट गया कितना? 15। तो कितनी बोतलों से घटा? 2 से। 1 लीटर की कमी आई 2 बोतल की वजह से। पूरा कितना है? 20। तो 20 बनाने के लिए इंटू 20, यानी कि 40 की कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए सिंक कंटेन एग्जैक्टली 12 लीटर ऑफ वाटर। कोई एक सिंक है, ये 12 लीटर वाटर क्या करता है? कंटेन करता है भाई। इफ द वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द सिंक, अगर उस सिंक से पानी को निकाल दिया जाए, कब तक? अनटिल दो रखा है, जब तक पानी की निकासी की मात्रा 6 लीटर पानी के कम ना हो जाए। यानी कि होल्ड अनटिल इज होल्ड 6 लीटर ऑफ वाटर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ ड्रेन्ड आउट। कह रहा है कि जितना पानी आपने बाहर निकाल दिया और जितना आपके सिंक में है, इस क्वेश्चन की भाषा को वही समझना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि जितना पानी आपके पास अब भी सिंक के अंदर है और जितना पानी आपने बहा दिया, इन दोनों के बीच में 6 लीटर का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। ये वाली बात इसने बोल दी है। टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 12 लीटर की। अब कह रहा है कि जितना आप बहा दो, भरा हुआ है, आप बहा दीजिए इसको। बहाने के बाद आपने जितना पानी बाहर निकाला और जितना आपके पास अवेलेबल है, इन सबकी जो वैल्यू के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आना है? 6 लीटर का आना है। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि जो आप बहाओगे और जो आप अंदर लेके बैठे हो, भाई मैं अगर एक को मान लूं कि x लीटर में बहाने लग रहा हूं, इसको मैं बहा रहा हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा? 12 - x लीटर बच जाएगा। और इसने कहा है कि 12 - x और x दोनों के बीच में डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए? 6 के। यानी कि 12 - x और फिर से -x किसके बराबर आना चाहिए? 6 के। तो 12 में 2x की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 6 के। इसके बराबर आएगी बिल्कुल। ये इधर आएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 2x माइनस के 6 के बराबर आएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 लीटर। यानी कि अगर तुम ये पानी लेके चल रहे हो तो कितना लीटर पानी बह गया?
3 बीकर के अंदर बचा हुआ है 9 लीटर पानी, क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, लेआउट कर दिया गया, मेरा ऑप्शन आ गया नो। मैंने आइडेंटिटी भी बनवा दी है। बाकी हम इस क्वेश्चन को सिर्फ इतने से कर सकते थे कि हमें डिफरेंस कितने का चाहिए, 6 का चाहिए, 3 और 9 का डिफरेंस 6 आ रहा है और सम कितना बन रहा है 12 लीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन था। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इज मोर देन द मिडिल नंबर बाई 130, देन द मिडल नंबर इज, तो कह रहा है कि मिडल नंबर बताइए कितना होगा। 3 संख्याओं का योग मध्य संख्या से 130 अधिक है, तो बताइए मध्य संख्या क्या होगी। मैं मान लेता हूं कि नंबर 1 रहा होगा x, तो तुम कहोगे सर अगला रहा होगा x + 1 और अगला रहा होगा x + में 2 के बराबर, ऐसा ये नंबर रहा होगा। x और x + 1 और x + में 2 के बराबर ये नंबर रहा होगा। इन तीनों संख्याओं की बात जो कह रखी है, इज द सम ऑफ 3 नंबर, मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो x और x 2x और 1 कितना आ गया 3x, 3x प्लस में 3 आ गया, सम आ गया। कह रहा है कि सम ऑफ दीज 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज मोर देन द मिडिल नंबर। अब ये क्या है, मिडिल नंबर, ये बराबर होगा अगर मैं x + 1 में 130 को जोड़ दूं। यह आइडेंटिटी बनवाना चाह रहा है भाई। क्या कह रहा है कि 3x प्लस में 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मैंने लिख दी x + में 1 और ये किसके बराबर है 130 के बराबर है। x को एक साइड ले जाओ बेटा और बाकी टर्म को एक साइड ले जाओ। 3x में से अगर मैं इधर लेके आऊंगा इसको, x को इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा 2x। उधर देखिए 131 में 3 जोड़ूंगा तो 134 आ जाएगा मेरा, इसके बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 134 अपॉन में 2, 2 से 6 बार भाई 12, 2 से 7 बार यानी कि 67। एक नंबर मेरा रहा होगा 67, एक नंबर मेरा रहा होगा 68 और एक नंबर मेरा रहा होगा 69। ये 3 नंबर मेरे रहे होंगे। अब वो क्या कहना चाह रहा है, मध्यम नंबर, तो मध्यम नंबर मेरा कौन सा रहा होगा भाई 68 आना चाहिए, फिर इसमें 68 आना चाहिए, फिर इसके अंदर 2x की वैल्यू 134 के बराबर आ रही है। 131 ये माइनस होगा यार, इधर ये गड़बड़ कर दी भाई हमने, ये इधर माइनस होगा। 3x प्लस में 3 और ये जो बराबर था हमारा x प्लस में 1, अब ये आ गया x प्लस में 131 के बराबर, ठीक है। ये आ गया तो इधर मैंने किया 2x, अब ये उधर जाके माइनस होगा, 131 में से अगर 3 गए तो 128 आएगा फिर, और x की वैल्यू क्या आएगी 128 अपॉन में 2 के बराबर। अब कितना आ गया 64, यानी कि अगर ये 64 आया है तो ये कितना आया है 65 आएगा और ये कितना आएगा 66 आएगा, यानी कि 65 राइट आंसर आ जाएगा। फिर 65 क्या बन जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा मेरा, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये प्लस की बजाय माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाली चीज थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8 ईयर है, वाज 2:3। क्वेश्चन को समझिए, बढ़िया से पढ़िए। एज की रेशियो वाला क्वेश्चन आपके दिलीप रेश के आपकी हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, आप साथ साथ सोल्व करते रहें भाई, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाना है। स्कोर बता के जाना है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लगे आउट ऑफ उसमें से आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर एगो वाज 2:3। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूं 8 ईयर अगो। 2:3 का मतलब है कि ए की एज और बी की एज 2x और 3x रही होगी, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, तो प्लस का 4 हो रहा है ना भाई। एक मैं तुम्हें कहूं कि 8 साल पुरानी घटना है, एक मैं तुम्हें कहूं कि 4 साल पुरानी घटना, दोनों के बीच में 4 साल का गैप आ गया, तो इसके हिसाब से कितनी आएगी 2x प्लस में 4 और ये कितनी आएगी 3x प्लस में 4। 4 साल बढ़ गए दोनों के अंदर, बिल्कुल। अब कह रहा है कि इनका जो रेशियो वो कितना है 5:7, यानी कि 2x प्लस में 4 डिवाइड बाई में 3x प्लस में 4 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 14x प्लस में 28, 15x प्लस में 20, ये इधर आया तो माइनस का x, ये उधर गया तो माइनस का 8। x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के बराबर आ रही है। सिंपल मैंने प्रोसेस को सोल्व किया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के बराबर आने लग रही है। अब देखिए भाई, यानी कि इसकी पहले उम्र कितनी थी 16 साल और इसकी उम्र कितनी थी 24 साल, 24। 8 साल पहले की घटना है ये। अगर मैं तुमसे आज की घटना करूं तो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी भाई 2x और 3x, इसकी उम्र आज कितनी आ जाएगी 24 साल और इसकी उम्र कितनी आ जाएगी 32 साल, 30। ये तो प्रेजेंट का मामला है, प्रेजेंट एज का मामला। इसने पूछा है कि अब से 8 साल बाद और, यानी कि 24 में 8 जोड़ोगे तो 32 और 32 में 8 जोड़ोगे तो 40। 8 से काटो भाई, 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, यानी कि कितना बन गया मेरा 4:5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है, ये मेरा आंसर बन जाएगा,
ठीक है, पहले तुम्हें 8 साल पहले लेके गया था, अब तुम्हें 8 साल आगे की ये पूछने लग रहा है, तो ये वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स 8% की रेट दे रखी है 2 साल के लिए 19.20। बेटा प्रॉफिट लॉस करवा चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, परसेंटेज पूरा करवा दिया। नेक्स्ट पे हम आएंगे तो सीआई होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन आपको हर पेपर में आजकल मिलने लग रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप लगा के देखिए इस क्वेश्चन को कि कितना बन रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स इज 8% 2 साल के लिए। तो ठीक है, मैं एक चीज तुम्हें बताऊं, अगर एसआई होगा तो प्रत्येक साल के लिए बराबर होगा, यानी कि पहले साल 8% लगा है, दूसरे साल भी 8% लगेगा, यानी कि टोटल कितना आ गया 16% के बराबर, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर सीआई होगा तो अलग अलग लगेगा। अब मेरे को तो पता है कि 2 साल का सीआई 16.64% के बराबर आएगा, लेकिन हमें निकालना है तो अपना यूज करो a प्लस बी प्लस में ए बी बाई में 100 के बराबर, यानी कि 8 प्लस में 8 प्लस में 8 इंटू 8 अपोन में 100 के बराबर, यह आ गया मेरा 16.64%। यानी कि अगर पैसा एसआई से होता तो कितना होता 16%, अगर सीआई से तो कितना आएगा 16.64% के बराबर आ रहा है। इसके बराबर ये आने लग रहा है। इन दोनों का गैप कितना 0.64%, 0.64% के बराबर ये गैप आने लग रहा है, 0.64% के बराबर। इसी की वैल्यू तो दे रखी है 19.20, 19.20 के बराबर ही वैल्यू दे रखी है। 64% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1920 के बराबर। पैसा पूछ रहा है ना, तो 100%, हमेशा प्रिंसिपल की वैल्यू किसके बराबर आएगी दोस्त 100% के बराबर आएगी, यानी कि 1% की आ गई मेरे पास 1920 अपोन में 64 और 100 की आ गई मल्टीप्लाई में 100, इसके बराबर आ गई। ये इसको 3 बार में पूरा काट रहा है, यानी कि 30 और ये आ गई 20, यानी कि 3000 मेरा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, और 3000 मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24.2 एंड 7.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 2.8 एंड 4.2। साथ में सारे करें भाई, चीज को करके देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बार मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बता देता हूं, मीन प्रोपोर्शनल, और ये बिल्कुल याद रखना है, पिछली बार का पेपर उठा के देख लेना, मीन प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछा गया है, उठा के देख लेना। और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी, यानी कि जो दे रखे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर दो, रूट कर दो। 24.2 मल्टीप्लाई में 7.2 और ये आ गया अंडर दी रूट, इसकी वैल्यू बताएं भाई। अब यहां पे दे रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए भी मैं कर देता हूं। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब 2.8 रेशियो में 4.2, और प्रोपोर्शन का साइन जो इधर है वही इधर लिख दो 4.2 और रेशियो में x। ये दोनों चीजें तुम्हें पूछी गई हैं। जो ऊपर वाला है 14.2 इंटू में 7.2 में इसका रूट करना है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है भाई 1174.24 के बराबर। ठीक है, और इसका चाह रहा है तुमसे रूट चाह रहा है, इसका रूट चाह रहा है, इसका रूट किसके बराबर है 17.24 के बराबर। इसका रूट आएगा भाई 13, 2 की वैल्यू आएगी, यानी कि 2 नीचे, तो एक 13.2 ये आ रहा है मेरे पास, 13.2 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। नेक्स्ट दे रखा भाई ये वाला। अब जब प्रोपोर्शन निकालते हैं तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, तो x इंटू में 2.8 बराबर रहेगा आपका 4.2 इंटू में 4.2, ये 2.8 इधर चला जाएगा x की वैल्यू, तो इसको मैं लिख लेता हूं 42 इंटू 42, है ना, एक पॉइंट से तो एक पॉइंट काट ही दो, एक जीरो बच जाएगी, 28 की वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, 7 6 के 42 और 7 6 के 28, ये बन गया। ठीक है, अब 2 से 3 बार और 2 से 2 बार और 2 से 21 बार, 21 दिया 63 बाई 10 का मतलब 6.3, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से। थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या आ रही है भाई 6.3 के बराबर आ रही है। अब तुमसे पूछना चाह रहा है इन दोनों के बीच का रेशियो, यानी कि 13.2 रेशियो में 6.3, इस पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, 63 इसको पूरा तो नहीं काट रहा होगा, 2 3 और 4 और 2 6 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 44 और ये आ गया 21, 44 रेशियो में 21, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है,
अपने आप में मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन याद रखा करो बेटा, अंडर रूट ए बी के बराबर इसकी वैल्यू होगी। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना सीखा आपने, जो वैल्यू यहां आई है वही मैंने वैल्यू यहां पे रिपीट मैंने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 0। 26 नंबर लगातार दे रखे हैं, उन सबकी एवरेज किसके बराबर है? 0 के। एवरेज का मतलब क्या है भाई कि सम, अब देखो सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने आ रहे हैं? 26, और सम कितना आ रहा है? 0। अगर सबका सम 0 आया है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 25 नंबर ऐसे रहे होंगे जो माइनस 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 रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक नंबर तो जरूर ऐसा रहा होगा जो कि प्लस के अंदर आया होगा, जिसने आके सारे माइनस को प्लस करके क्या बना दिया गया होगा? 0 बना दी गई होगी। अब कह रहा है कि बताइए हाउ मेनी ग्रेटर देन दी 0 एट दी मोस्ट, 0 से बड़े कितने हो सकते हैं? ऐसा ही उल्टा भी हुआ होगा, तुमने कितने नंबर लिखे जिनका सम 25 आ जाए या फिर जिनका सम 26 आ जाए, ऐसा हो। एक नंबर तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा कि या तो ये नेगेटिव हो या फिर ये सारे नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव हो, यानी कि 25 नंबर ज्यादा ज्यादा क्या होंगे जो कि तुम एक से ज्यादा ले सकते हो। एक नंबर तो तुम्हें फिर भी ऐसा लेना पड़ेगा जो नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि सम कैसा बनाना? 0 के बराबर। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, थिंकिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3। एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, देखूंगा कितने निकाल पाएंगे, इसका जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए भाई, ठीक है। जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए आप इस चीज को। चलो एक काम करते हैं, हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए डालते हैं, इसको होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं हम, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसको डाल के मेरे को देंगे। एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और आपको वीडियो का सेशन कैसे लगा? ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी, 70-80 क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है मैंने, 2-3 पार्ट में इसको मैं डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। वीडियो को भाई जाते जाते लाइक शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।